नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन क्रेडिट के बारे में। क्या होता है ये कार्बन क्रेडिट, ठीक, और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और इसे बेचा कैसे जाता है तथा इसकी जो मूल्य होती है, इसकी जो प्राइस होती है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसके साथ साथ इसको खरीदता कौन है। ठीक, आइए हम इस कार्बन क्रेडिट टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है ये जानिए कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन ये होता है जो पर्यावरण से संबंधित होता है, जो पर्यावरण को ही अपना मेन उद्देश्य या फिर अपना उद्देश्य मानकर चलता है, जिसमें कई सारे नियम बनाए जाते हैं, विकासशील देशों के लिए अलग, विकसित देशों के लिए अलग। ठीक, क्या होता है, नियम बनाए जाते हैं या फिर कहा जाए तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें एक प्रमुख बात ये होती है कि हम क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन यानी CO2 का उत्सर्जन कम करेंगे। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि विकसित देश जो है इतना टन या फिर इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे और विकासशील देशों के लिए थोड़ी सी नरमी दे दी जाती है। ठीक, तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं, कार्बन क्रेडिट क्या है। ठीक, कार्बन क्रेडिट की सबसे पहली बात आप ये जानिए कि कार्बन क्रेडिट कहते हैं किसे हैं या फिर कितना, इसका यूनिट क्या होता है। तो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एक कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, देखिए, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि आपको जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई विकासशील देश है, क्या है, विकासशील देश है और इसको लक्ष्य दिया गया कि आप क्या करिएगा, आप 300 टन क्या करिएगा, CO2 का इमिशन करिएगा, उत्सर्जन करिएगा। परंतु इस विकासशील देश ने इतना संतुलन लाया कि जितना इसने जो है CO2 का इमिशन किया यानी कि उत्सर्जन किया, उससे कहीं ज़्यादा ये क्या कर दिया, वनों का या फिर पौधरोपण कर दिया और भी बहुत सारी चीज़ें और ऐसी तकनीकी डेवलप कर ली, जिससे क्या हो गया कि जो भी उसके यहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहे हैं, उत्पादन हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जा रहा है। ठीक, तो इसने क्या किया, अपना बैलेंसिंग करके क्या किया, ये जैसे कि पेट्रोल और डीजल वाले जो वाहन रहते हैं इनको भी क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इलेक्ट्रिक वाहन ले आया। ठीक, जिसके कारण क्या हो गया, इसके यहाँ CO2 का इमिशन कितना हो गया, मात्र 200 टन ही ये किया। ठीक, अब इसके पास बचा कितना, 100 टन यानी बच गया। तो 100 टन ये जो बच गया, तो अभी मैंने कहा कि एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एक कार्बन क्रेडिट। तो इसके पास कितने बच गए, 100 कार्बन क्रेडिट। कितने बच गए, 100 कार्बन क्रेडिट बच गए। ठीक, 100 कार्बन क्रेडिट। अब आपको इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं विकसित देश की। विकसित देश को ये दिया गया कि उसको ये लक्ष्य दिया गया कि आप क्या करिए, 400 टन क्या करिए, उत्सर्जन करिए CO2 का। लेकिन वो ये ध्यान न देते हुए बस केवल अपने विकास को ध्यान दिया और वो इंडस्ट्री को और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को क्या किया, बढ़ावा दिया, जिसके कारण 400 टन के बजाय उसका क्या हो गया, उसका 500 टन हो गया। कितना हो गया, उसने कितना टन इमिशन किया यानी उत्सर्जन किया, 500 टन CO2 का कर दिया। अब बताइए, इसको दिया गया था 400 टन का क्या लक्ष्य दिया गया था कि आप क्या करेंगे, इतना ही उत्सर्जित करेंगे। अब इसके पास क्या हो गया, अब ये तो ज़्यादा कर दिया, अब इसको 100 टन क्या करना पड़ेगा, कार्बन खरीदना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट। 100 कार्बन क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक, अभी परचेज कैसे करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती हैं, जो मान्यता प्राप्त होती हैं, वो क्या करती हैं, इन चीज़ों को यानी वो बीच का कार्य करती हैं कि मान लीजिए इधर खरीदने वाला हो, बायर हो और इधर सेलर हो। ठीक, और बीच में ये जो रहती है यही होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मान्यता प्राप्त होती है। वो मूल्य का निर्धारण करेगी कि एक टन
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक कार्बन क्रेडिट का कितना मूल्य होगा। ठीक, यही होता है कार्बन क्रेडिट। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा दूसरी भाषा में समझते हैं कि किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया कि आप क्या करें कि जो भी कार्बन आप उत्सर्जित कर रहे हैं, आपके वायुमंडल में जा रहे हैं, उसको क्या करिए, संजो लीजिए, यानी उसको बचा लीजिए, उसको इकट्ठा कर लीजिए, आपके वायुमंडल में न रहे। ठीक है। और ये जो कार्बन क्रेडिट है, इसको प्राप्त करने के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं। इसमें 5 भाग होते हैं। कैसे? जैसे हरियाली लगाना, आप क्या किए, पौधरोपण कर दिए, वन लगा दिए। अब लगा तो दिए, अब इसका क्या मतलब, लगा दिए छोड़ दें, पानी नहीं डालें, उसका देखभाल ना करें कि सूख रहा है, क्या हो रहा है, उसको प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, कि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाए, ये सब भी तो ध्यान देना पड़ेगा। मतलब उसकी देखभाल करना है। संजोना मतलब होता है उसकी देखभाल करना। ठीक। और क्या, हरित वृक्षों द्वारा संजोए कार्बन की मात्रा का मतलब कि ये जो वृक्ष आपने लगाए, जो पौधरोपण किया है, जो वन लगाया आपने, अब ये कितना कार्बन अपने पास स्टोर किए हैं, एकत्र किए हैं, उसका भी क्या करना चाहिए, हमें मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। ठीक। तथा उसकी कीमत भी पता करनी चाहिए, क्या कीमत चल रही है। ठीक। किसी मान्यता, देखिए अभी मैंने यही कहा ना, किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करती है, वो बेचती है, यानी इधर से बेचती है, इधर से खरीदती है, इधर से कहा जाए तो बीच का कार्य करती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक। एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बन क्रेडिट को बेचा जाता है। जैसे आप शेयर बेचते हैं वैसे ही इसमें भी होता है, परंतु इसका मूल्य का निर्धारण नहीं खरीदने वाला देश करता है, नहीं बेचने वाला देश करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक। कार्बन क्रेडिट क्या हुआ, अब आप समझ गए होंगे। कार्बन क्रेडिट बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है मैंने। अगर नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उसको क्या करिए, अपने वायुमंडल से सिंक बना लीजिए। सिंक के बारे में भी चर्चा किया था, कार्बन सिंक, कार्बन स्रोत, ब्लू कार्बन और वाइट कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। क्या करते हैं, कार्बन सिंक का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगा, आपके वायुमंडल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब उनका उत्सर्जन कम होता है, जाहिर सी बात है जितना कम हुआ रहेगा उनके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कार्बन क्रेडिट के बारे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।